आज की क्लास तो 3 बार बंद हो गई यार, अभी एक गलती हो गई। अब इसके बाद देखो अपन देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या देखेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण पढ़ लेते हैं अपन जल्दी से, फिर अपन है ना आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण अपन सब जानते हैं, जब से यूज ले रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू होती है 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। पता है कैसी होती है? अब देख लेते हैं, है ना। तो देखो गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का देखो, पहली बात तो त्वरण है पृथ्वी, खुद पृथ्वी का त्वरण है। पृथ्वी की त्रिज्या आर, आर ई अर्थ की, ठीक है। और ये पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई अर्थ का, ठीक है। अभी इस पर मैं खड़ा हूँ यहाँ एम द्रव्यमान का, छोटे एम द्रव्यमान का। तो भाई पृथ्वी के सामने तो बहुत छोटा हूँ ना मैं। अब ये पृथ्वी की सतह पे हूँ मैं, है ना। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी हो गई? आर। कितनी हो गई? आर। तो अब छोटे द्रव्यमान एम, इस छोटे द्रव्यमान और इसके पृथ्वी के द्रव्यमान, इन दोनों के मध्य पर जो बल है वो लगाएंगे अपन, एफ। अब देखो इसके द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान है, छोटा है, इसकी रेडियस तो है नहीं, है ना। तो इसके लिए अब इन दोनों के मध्य की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही होगी, बिल्कुल होगी। तो एफ जी एम और छोटा एम बाई और ये आर ई का स्क्वायर। अब यहाँ पर एफ, अब देखो इस बिंदु द्रव्यमान के लिए, इस बिंदु द्रव्यमान के लिए जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? एम ए, इसका खुद का फोर्स, जिस फोर्स से ये पृथ्वी की तरफ खींचेगा वो फोर्स होगा एम ए, ठीक है। हो गया एम ए इक्वल टू जी एम एम बाई आर ई स्क्वायर। अभी ये से ये गया, अब ये बचा है ए। क्या बचा है? ये ए। अब ये ए इसको संतुलित करेगा जी एम अर्थ का बटे आर ई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जब अपन वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, ये होता है ना। अर्थ, आर अर्थ की होती है, अर्थ की, अर्थ का कितना होती है? 6400 के एम, है ना। और एम ई होता है 6.24 इंटू 10⁻24 के जी, है ना। देखो अर्थ का द्रव्यमान 24 के जी, मैंने बोला ना 30 के जी के आसपास होना चाहिए। अर्थ का द्रव्यमान कितना है भाई? तो अब जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ ये ए हो जाएगा जी गुरुत्वीय त्वरण, और जी इसका वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये तो अर्थ का हो गया। और मून का जी, मून कितना होता है भाई? मून कितना होता है? जी बाई 6, जी अर्थ, जी अर्थ का 6, ये भी याद रखना है मून का भाई, है ना। तो ये गुरुत्वीय त्वरण अपना आ गया। अब देखो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला तो अपन को आ गया ना, जी का फॉर्मूला, जी इक्वल टू क्या है? जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। इसे अपन लिख सकते हैं जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना है एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, आर क्या है? त्रिज्या। तो अब अगर पृथ्वी की जगह मून का लिखे तो मून का द्रव्यमान बटे मून की रेडियस, ठीक है। मून का द्रव्यमान बटे मून की रेडियस। अब अगर अपन को पता है पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व इंटू आयतन। और पृथ्वी क्या है? गोला, तो गोले का क्या होगा? रो। और घनत्व इंटू आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर, आर किसकी? अर्थ की, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ रखें तो जी एम, एम की जगह रो 4/3 पाई आर ई की क्यू, तो आर की पावर ई की स्क्वायर, तो ये बचा है आर। तो जी आ जाएगा 4/3 पाई रो जी आर ई। आया कि नहीं आया? ये नीट में आ चुका है भाई। तो अब इसमें समानुपातक ये आया है, नीट में आया तो ये है कि जी समानुपाती आर रो आर होता है कि नहीं होता, ये क्वेश्चन आया था। ये वाला नीट में आ चुका है भाई। कैसे करना है वो तुम्हें समझ आ चुका है, बस घनत्व वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, है ना। तो देखो एक एग्जांपल भी दिया है, एक ग्रह जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का दुगना है, वह त्रिज्या एक चौड़ाई 1/4 है, तो उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब ये बोला है कि भाई पृथ्वी का घनत्व के घनत्व का दुगना, मतलब पृथ्वी का घनत्व रो है तो उसका 2 रो है ना। और त्रिज्या कितनी है? 1/4, मतलब इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी r/4 है। तो देखो जी समानुपाती ये है, तो G1 बटे G2 करेंगे तो ρ1 r1 बटे ρ2 r2। ये तो अपन को करना आता है। G1 किसका है? पृथ्वी का। कितना है? G1 पृथ्वी का है जी, और G2 किसका है? उस ग्रह का,
है ना। जी किसका है, उस ग्रह का, है ना। जी जी टू जी उस ग्रह का कर लो, है ना। जी कर लो। और रो वन कितना है, रो, और रो आर कितना है, आर, और ये इसका कितना है, 2 रो, और ये क्या है, R/4, और 4 बटे में है तो ऊपर चल जाएगा, है ना। तो ये 2 से 2 गया, ये से गया, तो जी आ रहा है 2/1, मतलब जी इक्वल टू आएगा G/2, पृथ्वी का आधा हो जाएगा, है ना। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैं कराऊं ना कराऊं ये तो मैं ना मायने नहीं रखने चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो अब तुम्हारी उंगलियों पे होने चाहिए। अब देखो, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, देखो इसे सॉल्व करना भी आना चाहिए अपन को, और इसे याद भी रखना है, ठीक है। तो अपन को अब पृथ्वी की सतह, अब ये पृथ्वी की सतह है भाई, अब इस पृथ्वी की सतह की त्रिज्या कितनी है, r, इसका द्रव्यमान क्या है, m, और इससे अपन चले गए h ऊंचाई पर, और यहाँ कोई बिंदु द्रव्यमान मान लिया अपन m, तो इस h ऊंचाई के कारण अब इस जगह पे कितना हो जाएगा, g निकालना है अपन को। तो अब देखो फोर्स क्या हुआ इस जगह पे, F इक्वल टू होगा जी एम, और ये छोटा m भाई, और अब दूरी कितनी है टोटल इन दोनों के बीच की, फोर्स के लिए तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, वो है R+H का होल स्क्वायर, ठीक है। F क्या है, बिंदु द्रव्यमान के लिए m ए, तो G/m/R+H का होल स्क्वायर, इससे ये गया। तो अब यहाँ पर A आ गया अपना G/m/R+H का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो A है इसे मैं G के रूप में लिखूं, और G क्या होता है, G/m/R² होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं अभी, है ना। G/G/M/R², तो अपन GM तो है, R² चाहिए अपन को। अब इसमें से अपन R² कॉमन लेंगे, हमने देखो कॉमन लेना सिखा देता हूँ पहले एक बार। तो देखो कॉमन लेना, मैंने देखो उसमें भी लिख रखा है, मान लो अपन कॉमन ले रहे हैं 2+2, इसमें से कॉमन लेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, 2 का कॉमन ले लिया, 1+1 ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल कॉमन लेंगे, है ना। ऐसे तो लिखेंगे कॉमन लेना। अगर इसकी पावर 1 हो तो अपन यहाँ भी पावर 1 में कॉमन लेंगे, और इसकी भी पावर 1 लगाएंगे, समझो ये बात। अगर अपन कॉमन लेते हैं 2+3 में, 2 को कॉमन लें तो अपन लेंगे 2 कॉमन ले लिया, अब इसमें से इसका भाग दिया तो बचा 1, +3 में 2 का भाग 2 आ जाएगा। अब अपन कॉमन लेते हैं 2+3 की पावर स्क्वायर में, तो अब कॉमन लेंगे ना जब 2 को, तो 2 की पावर 1, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, और 3/2। अब देखो पावर है तो पावर इधर भी लगाओ, और जो कॉमन लिया है ना उस पर भी पावर लगाओ, ये पावर का ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो अब अपन यहाँ कॉमन लेते हैं A बराबर GM/, अब देखो R² कॉमन आएगा, क्योंकि पावर पे है, जितना ही पावर होती है उतना ही कॉमन आता है, तो R का भाग R में देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस अब H/R की पावर स्क्वायर में, ठीक है। अब अपने पास GM/R² आ गया, और ये है A बराबर जी क्या है, ये सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, है ना, जी सतह बटे 1+H/R का होल स्क्वायर आ गया अपने पास। ये मेन फॉर्मूला है, एक बार और लिख देता हूँ इस मेन फॉर्मूले को मैं। A बराबर क्या है, E क्या है, H ऊंचाई पर A है ये, है ना, G सतह का बटे 1+H/R का होल स्क्वायर, ये अपना मेन फॉर्मूला है गया। अब अपन एक और कुछ चीज करेंगे, देखो मैं तुम्हें एक चीज और लेना सिखा देता हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ एक चीज और लेना सिखा देता हूँ, द्विपद प्रमेय। ये अपन बेसिक मैथ में पढ़ते हैं, जब भी अपन देखते हैं कि 1+x का पावर n हो, 1+x की पावर n हो, तो उसे अपन लिख सकते हैं 1+nx। इसमें कंडीशन होती है कि जो x है ना, x वो लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब x है वो 1 से बहुत कम होना चाहिए, तब अपन ये पावर ये चीज लिखेंगे। समझ में आई बात, कब लिखेंगे, जब x बहुत छोटा होगा n से, है ना। तो अब अपन यहाँ लिखें, अब ये वाली वैल्यू अगर बहुत छोटी हो जाए,
ये वाली वैल्यू छोटी कब होगी? अब देखो एच बाई आर है अपने पास, इस ये वैल्यू एक्स के बराबर है, तो ये एक्स छोटा होना चाहिए, लेस देन वन। तो मतलब ये वैल्यू वन को कम करनी है, तो इस वैल्यू को बहुत बार बड़ा होना पड़ेगा, इस वैल्यू को आर को बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आर तो पहले से ही 6400 है भाई, के एम है, तो अब 6400 के एम के मुकाबले इस ऊंचाई को कम होना पड़ेगा, कम। तो मतलब ऊंचाई लगभग 300 से कम होगी, तब अपन देखो 300 बटे 6400 यानी 400 बटे 6400 कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16 1/6, बहुत कम आ गया, बहुत कम आ गया ना। तो मतलब अब अगर यहाँ कहें अपन, इस फॉर्मूले पे कहें अपन कि एच बाई आर इज लेस देन वन है, तो अपन द्विपद पर में से लिख सकते हैं एच इजिकल टू जी सतह बटे, है ना, जी सतह बटे वन प्लस, अरे रुको, रुको रुको रुको, अब है ना थोड़ा देखो, अपन ने ये कर लिया ना, इस द्विपद प्रमेय को थोड़ा लेट लगाएंगे। पहले ये पावर 2 है ना, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो जी सतह और 1 प्लस एच बाई टू की पावर एच बाई आर की पावर -2 कर देते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अपन द्विपद प्रमेय में लगाएंगे। अब अपन कहें कि एच बाई आर इज लेस देन वन है, तो अपन द्विपद प्रमेय में लगाएंगे E इजिकल टू जी सतह वन माइन, अब ये 2 की पावर इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2h अपॉन आर। ये वाला फॉर्मूला अपन को कब लगाना है? जब अपन को कहे कि पृथ्वी की सतह से 30 km ऊपर, 20 मीटर ऊपर, 100 मीटर ऊपर, 600 मीटर ऊपर, यानी पृथ्वी की सतह से एक एरोप्लेन उड़ रहा है कितने ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, 7 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। लेकिन अगर कहे 500 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की त्रिज्या से आधी दूरी पर, यानी एच के तो आर बाई 2 पर, ऐसी कंडीशंस पर अपन को यही फॉर्मूला लगाना है, ऐसी पर। लेकिन 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर पर अपन को कौन सा लगाना है? ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये दो फॉर्मूले बन गए अपने पास। एक फॉर्मूला तो क्या है अपने पास एच ऊंचाई का, एक तो है जी एम बाई आर स्क्वायर, और कोष्टक में है 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं ए बराबर जी सतह है और 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं जी सतह है बटे 1 प्लस एच बाई आर की पावर ए। ये लगाना है अपन को जब दूरी आर, वो एच दूरी है वो लगभग आर के लगभग में हो, मतलब आधी हो, कम हो, 1/4 हो, ऐसी कंडीशंस पे। लेकिन अपन को ये वाला फॉर्मूला ए जी सतह है और 1 -2 एच बाई आर, ये कब लगाना है? जब आर इज ग्रेटर देन एच हो, तब कंडीशन पर लगेगा ये, ठीक है। इतना समझ आ चुका है? बिल्कुल आ चुका होगा। अब देखो, अपने समझ आ चुका है। अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने पृथ्वी की सतह से एक चीज को 40 मतलब 20 km पर सेकंड के वेग से फेंक रहा हूँ। तो अब इसकी ऊंचाई अपन को निकालनी है कि ये कितने ऊपर जाके रुक जाएगा। देखो 20 km पर सेकंड बहुत ज़्यादा वेग है, बहुत ही ज़्यादा। ये पलायन वेग से भी बहुत ज़्यादा है। पलायन वेग खुद 9.8 km पर सेकंड होता है, पलायन वेग से भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इसकी ऊंचाई अपन वो वाला, ये वाली समीकरण होती है ना, कौन सी समीकरण होती है, अरे यार, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AG, अपने पास वी तो 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर इजिकल टू 2 AG, मतलब 2 AG है, 2GH, और 2GH है यार, 2GH। तो H बराबर यू स्क्वायर बाई 2A से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस में अपन आंसर नहीं दे सकते, ऐसे क्वेश्चंस में अपन आंसर नहीं दे सकते भाई, है ना। तो अब अपन को क्या करना है? देखो पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पे जाने पर अपन को वेग पता लग गया। एक तो आ गया है जी सतह
बटे 1+h/r का होल स्क्वायर। ये तो कब लगाना है, जब h बहुत ज़्यादा हो। ये आया है अपना g सतह है, और 1 - 2h/r ये कब लगाना है, जब g पर जो ऊंचाई है वो बहुत कम हो। देखो अपन को पता है कि पृथ्वी एक ठोस गोला है ना। तो अपन जैसे पृथ्वी के ऊपर गए, ऐसे ही पृथ्वी के अगर अंदर चल जाए, अंदर अंदर कितना मतलब, अंदर गए अपन पृथ्वी से d गहराई पर, और ये इसका पृथ्वी का केंद्र है, और r ये इसकी वो है रेडियस। अब इस d गहराई पर अपन को यहाँ निकालना है कि भाई पृथ्वी के अंदर कितना, यानी d गहराई पर g कितना होगा, है ना। डी गहराई पर जी कितना होगा। तो देखो डी गहराई पर अपन ने देखा कि अगर डी गहराई पर जाते हैं तो पृथ्वी का ये जो ऊपर का द्रव्यमान है ये काउंट नहीं होगा, यानी इस गहराई से ऊपर का ये द्रव्यमान है उसके तो अंदर आ गए अपन, मतलब। और अपन को पता है कि जी का फॉर्मूला ही होता है Gm/r², मतलब ये डिपेंडेंट है एम पर, यानी जी समानुपाती है एम के। अगर एम कम होगा तो जी कम हो जाएगा, ये अपन को पता लग गया। तो मतलब इस एम को हटाना होगा, ये जो ये एम है ना, इस एम को हटाना होगा, इसका एम चाहिए अपन को, बस इसका। तभी तो अब देखो ये दूरी कितनी बची, ये बची r-d, बची कि नहीं बची। अब ये r-d गोले का, इस गोले का मतलब अब अपने पास ये है, ऐसे समझो कि ये एक एम द्रव्यमान का वस्तु है और इसकी त्रिज्या है r-d, इस पर रखा है। इसके लिए अपन को निकालना है। अब इस गोले की अपन को रेडियस पता है ना, रेडियस पता है, पर इसका द्रव्यमान नहीं पता अपन को कितना है भाई। इसका द्रव्यमान है m डैश। अब इस गोले का अगर द्रव्यमान आ जाए तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे G=Gm/r के जगह क्या लगाएंगे अपन, r-d का स्क्वायर, ये m डैश आ जाए अपने पास। तो अब अपन को पता है कि ये गोला निकला तो इसमें से ही है, किसमें से, इसमें से ही। अब ये गोला निकला इसमें से ही है, गोला निकला इसमें से ही है, तो इस गोले का इन दोनों का घनत्व सेम होगा, क्योंकि समान पदार्थ के बने हैं। पृथ्वी के अंदर ही तो गए हैं अपन, पृथ्वी के अंदर ही तो गए हैं। अब देखो मैंने ऊपर का द्रव्यमान क्यों हटा दिया, एक बात बताओ, ये बहुत बड़ी पृथ्वी है। अब मैं इस पृथ्वी के अंदर डी गहराई पे चला गया तो ऊपर के द्रव्यमान का ग्रेविटेशन से मुझे क्या मतलब, मुझे तो नीचे के द्रव्यमान के, इस द्रव्यमान के ग्रेविटेशन के मतलब, और ये दूरी r-d है। समझ में आ रही है बात। ऊपर का द्रव्यमान का मुझे क्या लेना देना, मुझे तो चाहिए भाई इतनी इस द्रव्यमान के कारण पृथ्वी कितना कितना फोर्स लगाएगी मेरे ऊपर, वो निकालना है मुझे तो, है ना। तो अब देखो दोनों का घनत्व सेम है, तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, m बराबर होता है घनत्व घनत्व इनटू आयतन। तो अब देखो m पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये m अर्थ, और घनत्व क्या है इसका रो, और ये आयतन क्या है इसका 4/3 पाई r क्यूब, है ना। ये पृथ्वी के लिए बात कर रहे हैं अपन, ये पृथ्वी की अर्थ है, पर अर्थ की त्रिज्या है। तो ठीक है, अब इस द्रव्यमान के लिए m डैश के लिए घनत्व तो सेम होगा, और इसकी 4/3 पाई r क्या होगी, r-d की पावर क्यूब, ये होगा इसका घनत्व। अब दोनों का घनत्व सेम है तो इसका घनत्व निकालो क्या होगा, इसका घनत्व हो जाएगा m बटे में 4/3 पाई r³ इसका ये घनत्व हो जाएगा। इसका घनत्व क्या होगा, r=m डैश बटे 4/3 पाई r-d की पावर क्यूब में, दोनों को बराबर कर दो। ये है m 4/3 पाई r e की पावर क्यूब में, इससे ये गया। अब ये m डैश, ये अब देखो अपने पास क्या आ जाएगा, m डैश इजिकल टू आ रहा है अपने पास m e, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, r-d की पावर क्यूब बटे r e की पावर क्यूब। आया कि नहीं आया भाई, आ गया। अब इस m डैश को अपन अगर रख दें यहाँ इस फॉर्मूले में अपने में, इस अपने फॉर्मूले में रख दें तो अपने पास इसका वो आ जाएगा जी। तो अपन देखो फॉर्मूले में रखते हैं, तो जी के फॉर्मूला क्या है, जी m डैश की जगह m e, कैसे कैविटी वाला, कैविटी की तरह निकाला है अपन ने, ये कैविटी प्रॉब्लम पड़ी थी ना पिछले चैप्टर में, उसकी तरह निकाला है जी m e, है ना। m e r-d की पावर क्यूब बटे r की पावर क्यूब बटे में r-d की पावर क्या है भाई,
स्क्वायर में, आर माइनस डी की पावर स्क्वायर में। ठीक है, देखो ये इसके बटे में है ना, तो इसे अब देखो समझो, ये भी बटे में, ये भी बटे में। देखो ये बटे में आया था, है ना, लेकिन ये है जी, जी के बटे में ये है। समझो मैंने ढंग से नहीं लिखा है, ये थोड़ा ढंग से लिखते हैं। अपने पास क्या है, जी बराबर जी एम डैश बटे आर माइनस डी की पावर स्क्वायर में ये है। अब इसमें अपन जी लिखेंगे तो जी बटे आर माइनस डी की पावर स्क्वायर इंटू में अब एम डैश की वैल्यू रख रहे हैं अपन, एम ई आर माइनस डी की पावर क्यूब बटे आर की पावर क्यूब। अब आर स्क्वायर से ये गया तो ये पूरा कट जाएगा, अपने पास जी आएगा जी एम ई अर्थ आर माइनस डी बटे आर की पावर क्यूब। अब देखो अपने पास आर माइनस डी और आर की पावर क्यूब में ये संबंध आ चुका है। क्या आ चुका है, ये आ चुका है अपने पास भाई, है ना, है ना। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से ये इसको कॉमन ले लो भाई, जल्दी लो। जी एम ये किसका है, अर्थ का है ना, और इसमें कॉमन ले लिया अपन ने आर को, तो ये देखो 1 माइनस डी बाई आर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और ये आर की पावर क्यूब, तो इस आर से ये गया स्क्वायर बचा, तो अपने पास जी बच गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर और 1 माइनस डी बाई आर ये बच गया। ये क्या हो गया, ये जी गहराई का है और ये क्या है, जी सतह का, और ये क्या है 1 माइनस डी बाई आर। आ गया भाई, अब तो आ गया यार, अब नहीं, अब नहीं, अब तो आ गया भाई, है ना, अब तो आ गया, अब तो आ गया, अब तो अपन कर देंगे भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे कर लेना भाई, और ये क्वेश्चन ऑफ रोटेशन है, ये तो भाई तुम्हें मैं बाद में ही कराऊंगा, अभी नहीं। अब देखो, अब अपन चलते हैं। अब तुम क्या कराऊं मैं, देखो अब है ना, अब नेक्स्ट पेज पे तुम्हें है जी पर घूर्णन का प्रभाव। अब देखो जी पर घूर्णन का प्रभाव बहुत बड़ा है भाई, बहुत मतलब दिमाग लगाने वाला टॉपिक है और दिमाग खाने वाला टॉपिक है। मतलब क्या है इसमें, इसमें क्या है मैं समझाता हूँ कि जब पृथ्वी खुद घूमती है, खुद घूमती है भाई, है ना, खुद घूमती है, तो देखो ये पृथ्वी है, समझो ये पृथ्वी है, अर्थ है, हाँ अपन को पता है। इसकी ये जो रेडियस है, ये क्या है, इसकी रेडियस है आर। अब देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ भाई, मान लो यहाँ इसके सेंटर से एम यहाँ पर हो, है ना, इसके सेंटर से मैं यहाँ पे हूँ, तो ये जो दूरी है वो क्या हो गई, ये खुद दूरी आर हो गई टोटल, ये दूरी क्योंकि इसकी रेडियस से तो सारे आर होंगे, आर हो गया। अब देखो अब ये पृथ्वी घूमेगी तो मैं भी घूमूंगा, मैं पृथ्वी के सापेक्ष इस चक्कर में घूम रहा हूँ, समझो मैं इस पृथ्वी के सापेक्ष इस चक्कर में घूम रहा हूँ भाई, है ना, इस चक्कर में घूम रहा हूँ। तो मेरे लिए इस ये क्या है, घूर्णन है पृथ्वी का, पृथ्वी खुद घूम रही है अपने अक्ष पे। पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमती है क्या, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, ये अपनी अक्ष पर घूमती है। तो अब देखो इस द्रव्यमान के लिए इससे मेरी लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी होगी लंबवत दूरी, इस घूर्णन से इस ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे मेरी लंबवत दूरी ये आर होगी, क्या होगी, ये आर होगी। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू अपन साइन डेटा से नहीं निकाल सकते हैं क्या भाई, निकाल सकते हैं। देखो ये एक बल है, क्या है, ये फोर्स है, ये अपकेंद्रीय बल लगेगा, है ना, ये अपकेंद्रीय बल, ये क्या है, ये अभिकेंद्रीय बल लगेगा। देखो एक ये पर एक द्रव्यमान है, इसके अंतर के सापेक्ष इसके सापेक्ष ऐसे घूम रहा हूँ, ये एम द्रव्यमान इसके सापेक्ष, जब पृथ्वी घूमती है ना तो ये गोल गोल घूमेगा। यार पृथ्वी गोल गोल घूमेगी, अब ये सब चीज तुम्हें घूमना घूमना ना तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा होगा, तो एक बात बस इतना याद रख लो, बस कितना, इतना याद रख लो। अब तुम्हें यार मैं पूरा कराऊं क्या, मेरे खुद को समझ नहीं आ रहा। यार तुम्हें क्या कराऊं मैं, तुम मेरी बात मानोगे तो इसे ये देख लो कि जी घूर्णन के कारण, जो घूर्णन होता है ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो जी में परिवर्तन आता है, जैसे अपन ने जी देखो एच हाइट के कारण देखा था, जी सतह बटे क्या था, वन वन प्लस एच बाई आर का स्क्वायर था। जी गहराई डी पे कितना था, जी सतह 1 माइनस
डी बाई 1 माइनस डी बाई आर था, है ना। ये सब ऐसे फॉर्मूले है ना। ऐसे ही जी घूर्णन के कारण क्या है, जी घूर्णन के कारण है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, आर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कब है, जब थीटा यहां से लिया हो, कहां से, यहां से, ये वाला थीटा हो। और अगर ये जो एंगल है, ये एंगल यहां से लिया जाए तो जी घूर्णन हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो किताब में यहाँ से ही लिया गया है थीटा, यहाँ से, है ना। तो ये वाला अपन को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो देखो, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट करो। ये एक थीटा का एंगल है, यहाँ पर है mm, है ना। तो इसको देखो, यहाँ पर था तो थीटा कितना हो गया 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये क्या है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इस जगह पे। और cos ये क्या हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू इस पर कितनी हो जाएगी 0, है ना। तो इस पर cos 90, तो जी घूर्णन बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, कहाँ, इस पर। और ये वाली जो रेखा होती है इसे कहते हैं पृथ्वी की भूमध्य रेखा। इधर देखो समझो, ये वाली पृथ्वी की लाइन होती है भूमध्य रेखा, है ना। और ये होते हैं पृथ्वी के ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, ध्रुव। ये क्या होती है, ध्रुव। ये एंगल है ना, ये ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर थीटा कितना है 0, तो इस जगह पर भूमध्य रेखा पर जी कितना है इतना, क्यों, क्योंकि थीटा 1। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 90, तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो जी घूर्णन भूमध्य रेखा पर कितना होगा जी माइनस 0। तो जी घूर्णन कितना होगा जी, मतलब जी घूर्णन ध्रुवीय रेखाओं पर जी के बराबर आ गया, जी सतह के, है ना। ये सतह का है अपना, वो नॉर्मल वाला जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है वो। तो मतलब अब देखो जी कम कहाँ है यहाँ पर, जहाँ, और जी नॉर्मल कहाँ है यहाँ पर। तो जो भूमध्य रेखा पर, वो भूमध्य रेखा पर अपन को जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो कम फील होता है। कम कहाँ फील होता है, यहाँ पर, और यहाँ ज़्यादा फील होता है। अब एक बात बताओ, ये वेट मापने वाली मशीन होती है वो क्या मापती है, वो एम जी नापती है। क्या नापती है, एन को नापती है। वेट मापने वाली मशीन एन बराबर एम जी को। मान लो 1 kg चीनी है, 1 kg चीनी है ना। अब देखो मैं भूमध्य रेखा पर 1 kg चीनी को रखता हूँ, तो 1 kg चीनी पर भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू क्या है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब एन की वैल्यू क्या आएगी, एम मतलब 1 kg डॉट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब जी कम मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब मैं ध्रुव पर जा रहा हूँ, तो ध्रुव पर एन की वैल्यू क्या आएगी 1 kg चीनी इंटू जी सतह का। अब ये जी सतह का ज़्यादा है, इसमें से ओमेगा स्क्वायर आर घट गया तो ये कम है। तो मतलब ये एन की वैल्यू यहाँ पर कम आ रही है और एन की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो मतलब अगर 1 kg चीनी को अगर भूमध्य रेखा पर रखा जाए तो उसका द्रव्यमान कम बताएगा, और 1 kg चीनी को यहाँ पर रखा जाए तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा बताएगा। किधर, ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ध्रुवीय क्षेत्रों पर जी का मान अधिकतम, यानी कितना होता है अधिकतम। तो अगर अपन देखें तो देखो ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है। तो देखो भूमध्य रेखा पर जी कितना होता है, जी माइनस घूर्णन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और ये होता है जी सतह का। तो इधर ऊपर जाने पे धीरे धीरे क्या बढ़ता है, जी बढ़ता है, और इधर से नीचे जाने पर जी क्या होता है, घटता है।